नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपद्रवियों के उत्पात की। तो हंगामे के तीसरे दिन यानी आज भी सुबह से लेकर अब तक हंगामा लगातार उपद्रवियों का जारी है। नालंदा की खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा में ट्रेन में आग लगा दी गई है। इस्लामपुर रेलवे स्टेशन की घटना आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। स्टेशन पर देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है, 3 बोगी में आग लगाई गई है और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे आग को बुझाने की कोशिश भी वहां की जा रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? जी बता दो कि हटिया इस्लामपुर जो ट्रेन है वो एक्सप्रेस थी, इसी बीच जो है उपद्रवी अचानक इस्लामपुर में जो थाने में जो छोटी वाहन है अग्निशमन विभाग की, वो आग पर काबू पाने पर, लेकिन वो उससे जो है कि आग पर काबू पर नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो है जो स्थानों से सके, लेकिन जिस पुलिस हालांकि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो हम तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, नालंदा की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ 3 बोगी में आग लगा दी गई है। इस्लामपुर रेलवे स्टेशन की आपको यह घटना बता रहे हैं, जहां ट्रेन खड़ी थी और उपद्रवी यहां पहुंचे और 3 बोगियों में आग लगा दी गई। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम लगातार सुबह से ही न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों से अपील भी करते हुए आ रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। इस तरीके से हंगामा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपनी बातों को रखना है तो जरूर रखिए, लेकिन ये प्रदर्शन, ये आगजनी कहीं से भी जायज नहीं है। तो देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, इसके बाद जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद थी और वहां से सभी उपद्रवियों को खदेड़ा गया। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर ये जो उपद्रवी सुबह से हंगामा करते जा रहे हैं, एक के बाद अलग अलग स्टेशनों को निशाना बनाते जा रहे हैं, अलग अलग जिले में ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनकी पहचान कब होगी, कब उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों तक ये हंगामा चल रहा है और आज तीसरे दिन अलग अलग जिलों में पहुंचकर अलग अलग रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है हंगामा करते जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की टीम से ये सवाल कि आखिर कब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, कब इन लोग का पहचान किया जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये सभी प्रदर्शनकारी। और देखिए अलग अलग रेलवे स्टेशन को अब ये लोग निशाना बनाते जा रहे हैं। नालंदा की ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी ट्रेन में आग लगा दी गई। अगर आप सुबह से लेकर अभी तक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें जाकर अचानक से ये लोग आग लगा दे रहे हैं और साथ ही साथ रेलवे के अलावा सड़क मार्ग पर भी पहुंचकर उसे भी बाधित कर रहे हैं। किसी भी चीज को छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे प्रदर्शनकारी। मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है इन लोगों का कि अलग अलग जगहों पर पहुंच जा रहे हैं और वहां पर हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो निजी संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति हो, हर चीज का नुकसान किया जा रहा है। स्कूल की बसें हो, स्कूल हो, हर जगह पथराव किया जा रहा है। पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे, पुलिस के ऊपर भी पथराव किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और सभी उपद्रवियों को खदेड़ा गया है। और सासाराम में उपद्रवियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है, जिसमें शिव सागर थाना के जवान दीपक कुमार सिंह को गोली लग गई है। घायल जवान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हिंसा में शिव सागर थाना अध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल का भी पैर टूट गया। ये शिव सागर के एनएच पर बीजेपी कार्यालय के पास की घटना है। ऐसा लगता है कि विरोध प्रदर्शनों में दंगाई घुस गए हैं, क्योंकि ये कारनामे उन्हीं दंगाई के हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाए भी थे तस्वीर। बहुत सारे ऐसे लोग इसमें छिपे हुए हैं जिन्होंने नकाब पहन रखा है और उसकी आड़, प्रदर्शन की आड़ में हंगामा किया जा रहा है। ये दंगाई कहीं ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं तो कहीं फायरिंग की जा रही है। ऐसे दंगाइयों का क्या इलाज है, इस पर शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द सोचना होगा।
और छपरा में सिवान रेलखंड के चैनवा स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। और यहां देखिए मालगाड़ी में आग लगा दी गई। आग से इंजन का ड्राइवर केबिन जलकर राख हो गया है। हालांकि मौके पर सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद वहां से उपद्रवी फरार हो गए, लेकिन यहां भी मालगाड़ी पर आग लगा दी गई। और देखिए यहां पर अभी फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो ड्राइवर का केबिन होता है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। और खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। यहां उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने 14 राउंड अधिक गोलियां चलाई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टोल प्लाजा की तस्वीर है। देखिए किस प्रकार से यहाँ सासाराम का जो टोल प्लाजा है वो धू धू कर जल रहा है। ये इलाका शिव सागर थाना क्षेत्र का है। मौके पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष भारती भी पहुंच गए हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये पूरा का पूरा टोल प्लाजा धू धू कर जल रहा है। यहाँ पर जो टोल प्लाजा का दफ्तर है उसमें आग लगा दी गई है, वो जल रहा है। धुओं को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये देखिए एक एक करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों को निशाना बनाया जा रहा है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये हंगामा बढ़ता ही चला जा रहा है। सासाराम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाई अलर्ट के बाद आखिर ये आग कैसे लग गई, ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि देखिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुलिस की टीम की तरफ से अलर्ट थी कि जो भी हंगामा होने वाला है उस पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इतने अलर्ट के बावजूद अगर ये तस्वीर है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अलर्ट कैसा अलर्ट था। और छपरा में भी हुड़दंगियों ने छपरा से सिवान को जोड़ने वाले NH 85 को जाम कर दिया। इस दौरान हुड़दंगियों ने सिवान सीमा के पास स्थित टोल केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, जमकर पत्थरबाजी की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुड़दंगियों को खदेड़ दिया, लेकिन स्थिति यहां भी खराब बनी रही। कुछ देर तक यहां भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। काफी कुछ यहां क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो एक एक करके हम अलग अलग जिलों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के नाम पर कैसे ये उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं। नवादा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ तीसरे दिन उपद्रवियों का उत्पात जारी है। उपद्रवी तत्वों ने आज नारदीगंज में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने एक सरकारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने राजगीर गया NH 82 को पूरी तरह से जाम कर दिया। लंबी वाहनों की कतार लग गई, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ उपद्रवी जो है वो मौजूद थे। गाड़ियों को में आग लगा दी गई। जो गाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, धुओं को देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी सारी गाड़ियों को आग के हवाले यहाँ पर किया गया होगा। अभी तक इसकी काउंटिंग भी नहीं हुई है कि कितनी सारी गाड़ियां यहाँ से प्रभावित हुई हैं। हालांकि जो वहां पर यात्री थे, जो लोग वहां से जाते हैं, जो आवागमन था वो पूरी तरह से ठप हो गया है। और समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी उपद्रवियों ने आज सुबह सुबह ही गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने आज बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया और साथ ही समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, जहां पहले तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद इस ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी ये एक्सप्रेस है जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी तक जाती है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें पूरी तरीके से जो बोगी है वो जल चुका है। और उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है जो आग लगा है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। और आपकी नजरें इस ट्रेन पर जहां तक जाएगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो इसमें बोगी है वो जलकर खाक हो चुका है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम इस ट्रेन में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई ऐसे बोगी हैं जहां पर जो अंदर में लोहा है वो भी गल चुका है और जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से जलकर
खाक हो चुका है। तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से ही यह बवाल चल रहा है और सुबह से ही छात्र स्टेशन पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो यह योजना लाई गई है इसको वापस लेना होगा। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं अभी भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लगातार हंगामा जारी है और छात्र सड़कों से लेकर स्टेशन तक उतरकर हंगामा कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बिहार में यह हंगामा पिछले 3 दिनों से चल रहा है और आगे भी लगातार ये कहा जा रहा है छात्रों की ओर से कि यह जारी रहेगा जब तक इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई नई घोषणा, कोई नई पहल नहीं की जा रही है, जिसमें लखीसराय में और साथ ही समस्तीपुर के 2 स्टेशन पर और इसके अलावा आरा में भी ट्रेन में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि बिहार में रेल रूट पूरी तरीके से चरमरा गया है। कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको रद्द करना पड़ा है, तो कई ऐसे ट्रेन हैं जिसको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो छात्रों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद छात्र स्टेशनों पर और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि अब नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां संजय जायसवाल के आवास पर हमला किया गया है। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाठियों से लैश होकर ये सभी उपद्रवी पहुंचे थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने मौके से सभी को खदेड़ दिया। बिहार में हिंसक प्रदर्शनों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब तक 2 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। प्रदर्शन जारी है, आज भी पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ मौजूद है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह जी। बात करते हैं सर, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, कितने फोर्सेस की तैनाती की गई है और जो भी उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कल की तरह आज भी कुछ जिलों में प्रदर्शन हुआ है और उपद्रव भी किया गया है। जिन जिलों में कल हुआ था वहाँ पर भी फोर्सेस की तैनाती की गई, आज वहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। जिन जिलों में कल नहीं हो पाया था वो आज वहाँ पे स्प्रेड कर गया है और लोग अपना जो भी है विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ, आग लगाएँ। आम जनता को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो ट्रेनें चल रही उनमें आम यात्रियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो खैर हमने जहाँ भी उपद्रव हुआ है वहाँ पे फोर्सेस दिए हुए थे, पुलिस हमारी पहुँची भी है। उपद्रवियों को कई जगह गिरफ्तार भी किया गया है, खदेड़ा भी गया है। हल्का हम लोगों ने बल प्रयोग भी जहाँ भी आवश्यक हुआ है। तो हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया जाए और इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। कल करीब 2 दर्जन के करीब एफआईआर दर्ज की गई थी। आज भी जो घटनाएँ घटी उनमें कालांतर में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो और उपद्रवी तत्व जो भी हैं उनसे मेरा यही अपील है कि इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि जो एफआईआर होगा तो फिर बाद में उनको भी उसमें कठिनाई हो सकती है। सर, कहा जा रहा है कि इसमें जो शरारती तत्व हैं वो भी शामिल हो गए हैं इस उग्र प्रदर्शन में और वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारे स्टूडेंट संघ वाले लोग हैं उनसे मेरा यही अपील है कि जो बात है उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से रखें। अपनी जो आपकी मांग है, जो भी स्कीम में आपको आपत्तिजनक लग रहा है, जिसको आपको लगता है कि जिससे कठिनाई होगी युवा को, तो उस बात को आप लिखित में रखिए। अपनी मांगों को एक रखने का तरीका होता है, शांतिपूर्ण तरीका भी होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इसमें काफ़ी उपद्रवी तत्व ज़्यादा आ गए स्टूडेंट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।